नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए नई जानकारी, आसान समझ और परीक्षा में काम आने वाली क्वेश्चन। तो चलिए आज का ज्ञानवर्धक सफ़र शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इस टॉपिक में स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस और कॉलीफॉर्म। तो सबसे पहले हम इन ऑप्शनों को समझ लेते हैं कि स्टेफाइलोकोकस होता क्या है। स्टेफाइलोकोकस यह एक गोलाकार का बैक्टीरिया होता है जो आमतौर पर गुच्छों में पाया जाता है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है। यह बैक्टीरिया मनुष्यों और जानवरों में दोनों में बीमारियां पैदा कर सकता है। यह आमतौर पर त्वचा, नाक और मुंह में पाया जाता है। दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। यह गोलाकार का बैक्टीरिया होता है जो चैन या जुड़ी हुई माला के रूप में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया सामान्य रूप से गले, त्वचा, नाक और जननांगों में पाया जाता है। तीसरा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस एक गोल आकार की बैक्टीरिया है जो जोड़े में पाया जाता है। यह निमोनिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया जैसे रोगों का कारण बन सकता है। चौथा है हमारा कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म एक प्रकार की बैक्टीरिया का समूह होता है जो मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया लैक्टोज को किण्वित कर गैस और अम्ल बनाते हैं। इसकी उपस्थिति से पानी या भोजन की मल जनित प्रदूषण की पहचान होती है। ये चारों बैक्टीरिया ही हैं और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो हमारा राइट आंसर कॉलीफॉर्म हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन जैविक कारक नहीं है? ऑप्शन पहला पेड़ पौधे, दूसरा जंतु, तीसरा सूक्ष्म जीव और चौथा है चट्टान। सबसे पहले हम जैविक घटक को समझ लेते हैं कि जैविक घटक क्या है। तो जैविक कारक वे जीवित घटक होते हैं जो पर्यावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, मानव, सूक्ष्म जीव जो जीवित हों वो जैविक घटक या जैविक कारक कहलाते हैं। तो इसमें से पेड़ पौधे भी हमारा जैविक घटक ही हैं, जंतु भी जैविक घटक हैं और सूक्ष्म जीव भी हमारा जैविक घटक है। लेकिन चट्टान हमारा जैविक घटक नहीं है। चट्टान हमारे अजैविक घटक या अजैविक कारक होता है। तो हमारा सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है बायोटिक एवं एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज जो हम
जो हमको घेरती हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला कि अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक ही हमारा क्या है, पर्यावरण को परिभाषित करता है। तो हमारा राइट आंसर पहला। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा धर्म, समुदाय और परिवार। तो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानव पर्यावरण का घटक हमारा भूमि नहीं होगा। मानव पर्यावरण, मानव में धर्म भी होता है, मानव का समुदाय भी होता है और मानव का परिवार भी होता है, लेकिन भूमि इन तीनों से अलग है। तो हमारा सही आंसर भूमि होगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशीय, चक्रीय या उभयदिशीय। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी ही होता है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो ऑप्शन पहला हमारा हाथी, सांप, हाथी, सेकंड हाथी, सांप, शेर और बकरी। तो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे जीव जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों हों, ऐसे जीव द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हमारा जैसे हाथी है, तो हाथी हमारा कौन सा उपभोक्ता कहलाएगा? तो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा हाथी, क्योंकि ये शाकाहारी जीव है। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता हमारा जो मांसाहारी और सर्वाहारी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीयक श्रेणी का। तो हमारा ये सांप क्या हो जाएगा? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। और शेर जो केवल और केवल मांसाहारी जीव होते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो शेर हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। बकरी और हाथी हमारा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? सांप। अगला प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ऑप्शन है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? अब सबसे पहले हम ह्यूमस को समझ लेते हैं। ह्यूमस को समझ लेते हैं कि
ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस हमारा होता है, जब इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं हम, कि जब पौधों की पत्तियां जब झड़ जाती हैं, जानवरों का जो मल होता है, या फिर मृत जीव जो मिट्टी में धीरे धीरे सड़ते हैं, तो उनसे जो गहरा काला कलर का या भूरा रंग का जो पदार्थ बनता है मिट्टी में, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो ये किससे सड़ना गलना, किसी भी पदार्थ का सड़ना गलना क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक होगा, जो कि ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है। जब तक अपघटन नहीं होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, तब तक ह्यूमस बन नहीं पाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर दूसरा होगा। निम्नलिखित में जैविक घटक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में जैविक घटक कौन कौन से हैं, जैविक घटक कौन है और अजैविक घटक कौन है? मृदा, वायु और जल। तो जैविक घटक हमारा कौन सा होगा? पादप होगा, क्योंकि ये जीवित घटक होते हैं। बाकी मृदा, वायु और जल हमारे अजैविक घटक में आएंगे, जो कि ये निर्जीव पदार्थ होते हैं। इसलिए ये तीनों हमारा अजैविक घटक हैं और पादप हमारा क्या है? जैविक घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक, ऑप्शन पहला सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायु कारक और ये सभी। तो ये सभी जीव पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। भू आकृति भी पर्यावरण के घटक हैं और जलवायु कारक भी पर्यावरण के घटक हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हमारा कौन सा होगा? तालाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो ऑप्शन पहला मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौरमंडल। तो पर्यावरण का घटक, मानव हमारा पर्यावरण का घटक है, वायुमंडल भी पर्यावरण का घटक है, जलमंडल भी हमारा पर्यावरण का घटक है और सौरमंडल हमारा पर्यावरण का घटक नहीं है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सौरमंडल। अगला प्रश्न,
प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन पहला वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा, इनमें से सभी। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य भी है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक संद्रण है? हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ऑप्शन पहला पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। ये चार ऑप्शन हैं। तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण ये सभी हैं। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, पर्यावरण के बारे में जानकारी का अभाव होना, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति, ये तीनों असंतुलन का कारण है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, रिश्ते नाते और संस्कृति, मकान, सड़कें या पूजा स्थल, और ये सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते और संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आती है, इसलिए इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह विस्तृत रूप से फैला होता है, यह मृदा से जुड़े होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जुड़े होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा, कि यह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण एक स्रोत है। ऑप्शन है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अधिगम, औषधि, ऊर्जा, ये सभी पर्यावरण के स्रोत हैं, इसलिए ये सभी तीनों हमारे पर्यावरण के स्रोत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है
बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। पहला ऑप्शन है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहभोजी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो वह जीव क्या कहलाता है? सहभोजी जीव कहलाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा के संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन है कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो।